सर मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, हमारे पास टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है, ना ही हमारे देखने वालों के लिए, आपके लिए टाइम कम है। अगर हमारा सेशन लंबा हुआ तो हम अपना आपके साथ जो सेशन है वो हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर और बाकी की डिजिटल और एप्स के ऊपर और बाकी जितने भी फोरम्स हैं उन पे 2 या 3 जो है वीडियोस की शक्ल में भी ला सकते हैं। तो इसलिए मलिक साहब लेट मी प्लीज़ बी वेरी क्लियर कि ये आज का आपका सेशन जो है ये आपके टाइम और आपकी अवेलेबिलिटी पे है। एक और आपके सवालात में से सर मेरे पास आपकी बातों से मेरे पास सवाल आया। मेरा अपना प्लॉट एग्जेक्टिव ब्लॉक में है। आपने कहा कि आप इंशाल्लाह जनवरी 2022 में इसको लिवेबल प्लेस बना देंगे। मेरी जो काजी इन्वेस्टमेंट्स कंपनी है उनका एक दरीना ख्वाहिश है कि मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो जाऊँ, और ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन पिछले 18-20 साल से बरतानिया में हूँ। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है मासूमाना कि अगर मैं एग्जेक्टिव ब्लॉक के अंदर, मेरा प्लॉट नंबर भी लग चुका है, मेरी पेमेंट भी ऑन टाइम है, तो क्या मुझे रियलिटी में ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मैं 2022 में एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपना घर बना सकूँगा जिसका कि प्लॉट नंबर लगा हुआ है? इंशाल्लाह श्योर। ठीक है। और मेरे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं उनको यहाँ आकर उसी स्टैंडर्ड की या अच्छे स्टैंडर्ड की एजुकेशन इसी जगह के अंदर मौजूद होगी? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू। तो सर आप कंटिन्यू करें प्लीज़। कि जो है ना एजुकेशन पे एक इंडिपेंडेंट मीटिंग चाहिए जी। तो जो हमारे है ना ब्रिगेडियर कैनी है जी, जो उसको देख रहे हैं, जो प्लान कर रहे हैं IoT और जीबॉन के थ्रू स्कूल सिस्टम, मैं आपको F11 ऑफिस में उनसे मीटिंग करवाऊंगा। ठीक है सर। वो सारा डिजिटली आपको ब्रीफिंग देंगे आधे घंटे की, उसको आप फिर रिकॉर्ड करके तो यू कैन हैव ए सेपरेट वीडियो ऑन एजुकेशन सिस्टम जो हम लेके आना चाह रहे हैं पाकिस्तान में। तो जैसे कि मलिक साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त एडवाइस दी है कि हम एजुकेशन के बारे में, ये बेसिकली हो सकता है हमसे पहले कोई और इस एडवाइस को टेक ओवर कर ले, जो कि हमारी ये वीडियो पहले आएगी। तो हम आगे चल के, ये आपसे हमारा प्रॉमिस है कि हम जो एजुकेशन सिस्टम है, चूँकि मैंने देखा है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा कंसर्न इंक्लूडिंग माई सेल्फ ये है कि वहाँ पे कल को एजुकेशन बच्चों की कैसी होगी। अगर कोई ओवरसीज़ पाकिस्तानी वापस भी जाते हैं, बहुत से कतर और इन मुल्कों से आते हैं, वो चाहते हैं बच्चे आबाद कर दिए जाए, फैमिली आबाद कर दी जाए, तो उन लोगों के लिए हेल्थ और एजुकेशन सबसे बड़ा फोकस है। वैसे तो गवर्नमेंट कहती है कि उन्होंने इस चीज़ का बेड़ा उठाया हुआ है, लेकिन यहाँ पे ये लग रहा है कि स्मार्ट सिटी इन 2 इश्यूज़ को लेकर बहुत सीरियस है। और हेल्थ पे भी सेपरेट मैं आपको ब्रीफिंग दिला दूंगा हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से, वो भी आप बड़ा एंजॉय करेंगे। ठीक है। वो भी आधे घंटे की वीडियो होगी, फिर कम उससे कम फिर आपको समझ नहीं लगती कि क्या होने लगा। ठीक है सर। तो भी हम इंशाल्लाह, तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि 2022 में जब हम लोग आना शुरू होंगे, स्कूल रेडी होगा, हमारा क्लिनिक रेडी होगा। इस वक्त भी 3 डॉक्टर ऑन बोर्ड साइड पे अवेलेबल हैं। आप देखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा हमारा जो क्लिनिक है वहाँ एक डॉक्टर MBBS अवेलेबल है, एक फिजियोथेरापिस्ट अवेलेबल है, एक न्यूट्रिशन अवेलेबल है। माशाल्लाह। तीनों डॉक्टर हम कनेक्ट कर रहे हैं विद आवर मेंबर थ्रू चैट एंड वेब। और किसी को कोई मसला है, न्यूट्रिशन के प्रॉब्लम है, वो अपने मेडिकल टेस्ट भिजवाएँ, शी कैन मेक, वो लेडी डॉक्टर हैं, शी कैन मेक ए डाइट प्लान फॉर देम एंड शी विल देन परस्यू। और फिजियोथेरापिस्ट जो है वो भी गाइड कर रहे हैं लोगों को किस तरह वो मूव करें ना करें, रन करें ना करें, वो इट इज़ ऑनलाइन नाउ। ठीक है। विद इन नेक्स्ट 1 मंथ टाइम इंशाल्लाह वो सारा ऑन बोर्ड हो रहा है। ठीक। ये क्लिनिक अवेलेबल होगा। इसके अलावा ग्रैंड पार्क ऑलरेडी अवेलेबल है, मस्जिद ऑलरेडी 1 साल से 5 नमाज़ें हो रही हैं जी, और जुमे वहाँ माशाल्लाह हो रहे हैं। तो जो चीज़ें हैं सारी हम ऑन ग्राउंड करने के बाद ही लिवेबल प्लेस कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इंशाल्लाह ये प्लेस 2022 में वो लिवेबल सिटी होगा इंशाल्लाह, कैपिटल स्मार्ट सिटी। बहुत बड़ी बात है कि देखिए आप लोगों को प्लॉट सब रेडी करके दे दिए गए हैं। इसका मतलब ये है पोजेशन मिल गई है। बहुत से लोग आगे से ये कहते हैं जी कि पोजेशन मिल गई है तो यहाँ घर बनाकर क्या करें। तो जैसा कि मलिक साहब ने कूजे में दरिया को बंद कर दिया है कि अभी राइट टाइम है कि आप लोग पोजेशन लेकर डेवलपमेंट चार्जेस अदा करके अपने घर बनाने शुरू करें, क्योंकि बाय जनवरी जब ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी तो फिर उस वक्त आप फ़ौरन घर के अंदर मूव हो सकते हैं। बहुत अहम बात थोड़ी सी मैं बता दूँ आपको कि अभी भी लोग यहाँ आ रहे हैं हमारे पास, जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। यहाँ एक रेंजर्स का कैंप है, एक आर्मी का भी कैंप है, स्कूल सिस्टम भी यहाँ पे रन कर रहे हैं, और बहुत से अदारे यहाँ पे सराउंडिंग्स में हैं। वो कह रहे हैं कि घर कब बनेगा, हमने रेंट पे लेना है। इस वक्त 100 घर ऐसे लोग हैं जो राब्ते में हैं कि जैसे ही घर बनेगा उन्हें रेंट पे लेना है। जो हमारा अपना स्टाफ है जो कि बाहर रह रहा है, इस वक्त हमारे पास टोटल 7000 लोग काम कर रहे हैं, जिसमें 700 प्लस लोग जो है ना वो स्टाफ हैं, जिसमें इंजीनियर्स हैं, क्वांटिटी सर्वेयर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं। वो आते हैं शहर से, छोटे बच्चे भी हैं, बास सिंगल हैं, बास फैमिली के साथ हैं। तो दे आल्सो वांटेड टू शिफ्ट देमसेल्फ हियर। इस वक्त अगर मैं वो सारे जमा करूँ तो 300 से 400 घरों की मुझे आज ज़रूरत है रेंट पर लेने की, आज टुडे।
तो जो भी लोग घर जिनके घर हम बना रहे हैं, जो सेल किए हुए थे, ये ऑलमोस्ट बनते ही रेंट में चढ़ जाने हैं। वेरी गुड। तो जो लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, मेरे उनसे एडवाइस है कि वो अपना घर फ़ौरन शुरू करें। ठीक है। जैसे मानसून ख़त्म हो रहा है, मानसून के बाद 4-5 महीने ड्राई होते हैं, उसमें फाउंडेशन से निकलें बाहर, विंटर रेन से पहले फुटिंग से बाहर निकलें और फिर अगले 5-6 महीने में अपना घर मुकम्मल करें। ठीक है सर। 2022 के एंड पे से 1 ईयर फ्रॉम टुडे जो रेंट की जो डिमांड है वो कम से कम 1000 करोड़ की होगी यहाँ पे। ठीक है सर। हमारे साथ नॉर्मली ये होता है, डेवलपर जो होता है उसका मतलब होता है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये रियलिटी है कि ज़मीन काटी, प्लॉट बनाया और बेच के चले गए। आपका ये सारा सेटअप और ये सारे आपका पैशन और ये आपका सारा सिस्टम देखकर ऐसे लग रहा है जैसे वो जो वालिदैन होते हैं ना, वो पहले बच्चा पैदा हुआ, फिर उसके बाद उसको वो बड़ा भी करने का सोच रहे हैं, फिर पढ़ाई भी करवाना चाहते हैं, फिर आगे से उसका कैरियर भी चूज़ कर रहे हैं, फिर कैरियर के बाद उसकी शादी की भी फिक्र है, उसके बच्चों की भी। इसके पीछे क्या राज है? इसमें ना हमारा ये है कि एक तो हमने लाइफ टाइम मेंटेन करना है प्रोडक्ट को, और हमारे चेयरमैन हैं उनका जो विजन है वो जिस तरह हमारे हैं वो ये नहीं है कि बनाएं और छोड़ें और आगे भागें, ये नहीं है। हमने इसको लाइफ टाइम मेंटेन करना है और इसके अंदर हमारे अपने एसेट्स बहुत ज़्यादा होंगे। ये सिर्फ देखिए प्लॉट्स नहीं हम बना रहे ना, इसके अंदर होटल्स हैं, क्लब है। हमारा जो 2400 कनाल के ऊपर सिर्फ हमारा गाल्फ कोर्स है, 18 होल 2400 कनाल, और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो 2400 कनाल में होते हैं। हमारा सिर्फ जो गाल्फ कोर्स है वो 2400 कनाल पे है। क्लब, मैरिज हॉल, जो रिलेटेड फैसिलिटीज़ हैं वो 1000 कनाल में है। जो 3400-3600 कनाल पे हमारा सिर्फ ये फैसिलिटी है एक ना, ये हमें लाइफ टाइम चलानी है। तो ये कौन लोग यूज़ करेंगे? वो रेजिडेंट यूज़ करेंगे ना। बिल्कुल सही। फिर यहाँ 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, यहाँ पे सिलिकॉन वैली आ रहा है, 1,60,000 डेथ का सिलिकॉन वैली है, वो हमने बना के रेंट पे देना है, हमने सेल नहीं करना। वो हमने बैठना है यहाँ पे, हमने कहीं नहीं जाना। हम यहाँ बैठेंगे, हम बैठेंगे, हमारे बच्चे बैठेंगे, उनके बच्चे बैठेंगे, इसको हमने लाइफ टाइम चलाना है प्रोडक्ट। इंशाल्लाह मैं उस तरफ आऊँगा सर। मैंने चूँकि हम लोगों ने ये कवर कर लिया कि अभी तक हो क्या चुका है, बाकी जब हम साइट पे भी जाते हैं और रिक्वेस्ट वही है अगेन मलिक साहब से कि वो हमारे साथ जाएं, क्योंकि एक तो उनके साथ बैठकर मज़ीद बातों का पता चलेगा और दूसरा मेरे ख्याल में उनसे बेहतर हमें कोई भी नहीं गाइड कर सकता। दूसरा जो मेरा आज के प्रोग्राम का हिस्सा था वो था कि व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ, कि अभी इस वक्त ऐसा नहीं है कि साइट पे आप आएँ तो किसी एक नुक्कर से जैसे नॉर्मली डेवलपर एंटर होता है और ज़मीन को पीछे फैलाता चला जाता है। यहाँ पे जब आप आते हैं तो एट ए टाइम 15, 20, 30 जगहों के ऊपर तो मुझे मुख्तलिफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स जो हैं वो मुख्तलिफ काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मलिक साहब से पूछते हैं कि राइट नाउ कौन कौन सी एरियाज़ में क्या क्या हो रहा है, इसका थोड़ा सा प्लीज़ हमें आप आइडिया देंगे। देखिए इस वक्त जो है ना हमारा तकरीबन 7 जगहों पे मेन काम इंफ्रास्ट्रक्चर का हो रहा है। नंबर 1 तो जो ओवरसीज़ 1 है उसको लास्ट टच हम दे रहे हैं, जहाँ फुटपाथ लग रहे हैं और उसमें फाइबर ऑप्टिक बिजली शुरू हो चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी आ चुकी है। आपने देखा होगा रोड पे आते हुए वापडा के ग्रिड से जो लाइन आनी है वो आ चुकी है और ट्रांसफार्मर लगने शुरू हो रहे हैं 1 महीने के अंदर अंदर। ये हम काम कर रहे हैं ओवरसीज़ 1 का। ओवरसीज़ 2 में ऑलमोस्ट 50% एरिया की जो डेवलपमेंट है कट फिल हो चुकी है, अब वहाँ इंफ्रा का काम शुरू हो रहा है। और इस तरह तीसरा जो प्रोजेक्ट हमारा चल रहा है वो एक्सेक्टर ब्लॉक है, वहाँ भी काफ़ी सारे एरिए में इवन असफॉल्ट हो चुकी है रोड्स की, और अभी आगे जो है मज़ीद कटिंग फिलिंग हो रही है और सीवरेज वगैरह चल रहा है। और चौथी जगह जो है ओवरसीज़ प्राइम है, वो ऑलमोस्ट 100% कटिंग फिलिंग हो चुकी है, वहाँ स्पॉट शुरू हुई है, मैं लेके चलूँगा आपको वहाँ ओवरसीज़ प्राइम में। ये तो 4 मेन हमारे सेक्टर्स हैं जो वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। इसके अलावा जो हमारा एक रिंग रोड है 180 फीट वाइड रिंग रोड हमारी जो बन रही है, जिसके ऊपर ब्लू बस चल रही है। आपने देखो अगर हमारी में ब्लू BRT चल रही है ना, वो इस वक्त 7 किलोमीटर लंबी रोड पे काम हो रहा है, शुरू है काम, मैं आपको लेके चलूँगा वहाँ। और जो मेन बुलेवार्ड जो 400 फीट वाइड है 18 लेन, उसका भी तकरीबन 7 किलोमीटर लेंथ पे काम हो रहा है। ये 2 जो काम है ना मेन उसके ऊपर हो रहे हैं हमारे। इसके अलावा कुछ हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, जिस तरह एक बिल्डिंग है जो उसका नाम है लेक व्यू हाइट, वो 9 स्टोरी मिक्स यूज़ अपार्टमेंट्स हैं। उसके बेसमेंट और ग्राउंड पे शॉप्स हैं, फर्स्ट सेकंड फ्लोर जो ऑफिस हैं, और बाकी जो 5 स्टोरीज़ हैं वो 2 बेड 3 बेड अपार्टमेंट हैं। उसके काम शुरू है। हमने एक भी चीज़ सेल नहीं की, सिवाय एक शॉप के हमें कोई चीज़ सेल नहीं की हुई, हमने रोका हुआ है उस सेल को। और एक हार्मनी हाइट के नाम से बिल्डिंग बना रहे हैं, अगेन 10 स्टोरी बिल्डिंग, उसमें शॉप्स नहीं है, सिर्फ अपार्टमेंट हैं, 2 बेड अपार्टमेंट है, सारे के साथ 2 बेड अपार्टमेंट हैं। उसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है, हमने वो भी सेल नहीं की। वो हम अभी आपको दिखाएंगे साइट पे।
और जो हार्मनी विलाज हैं, हार्मनी के विलाज जो हमने सेल किए थे, उसकी डेवलपमेंट शुरू हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा साइट पे जो ओवरसीज़ में हमने कुछ शिफ्ट किए हैं, और वो सारे विला जो हैं उनकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो रही है विद इन सेप्टेम्बर। हम सिर्फ वेट कर रहे हैं मानसून का, कि बाहर से काफ़ी तेज़ होती है यहाँ पे, और उसके कुछ बेसमेंट्स हैं, कुछ ज़ाहिर है उसकी फुटिंग खोदनी पड़ती हैं, तो उसकी रैफ्ट के लिए हमने अभी इमीडिएटली आफ्टर मानसून हमने सारे शुरू कर देने हैं। तो 100% विला हम इकट्ठी एक जगह पे ले आए हैं, और ओवरसीज़ 1 में हमने वो सारी विला बना के लोगों को देंगे इंशाल्लाह। ये गिफ्ट है आपको, मेरी तरफ से एक गिफ्ट है। ये मैं सोच रहा था कि मुझे ये चीज़ जो है वीडियो में ऐड करने की इजाज़त होगी या नहीं होगी। मलिक साहब ने खुद ही इसका जिक्र कर दिया कि जो हार्मनी के विलास थे, जो हार्मनी के विला अपार्टमेंट्स थे, मलिक साहब ने आप सब लोगों के लिए, मेरे लिए जो गिफ्ट है ही है, चूँकि हम लोग सेल्स पार्टनर्स हैं, लेकिन जो उसके मेंबर्स हैं बहुत से लोगों की तरफ से ये रिक्वेस्ट आई थी, दरख्वास्त आई थी कि यार हम लोग बाद वजूहात की बिना पर अपनी पेमेंट्स जो है उतनी ज़्यादा नहीं कर सके जितनी की रिक्वायरमेंट थी मूव होने के लिए। और मैं आपको बिलीव मी और नॉट, जब आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे, मैं अकेला भी साइट पे आया था उन दिनों, मलिक साहब से मुलाकात नहीं हो सकी थी। जो वो लोकेशन है, जब आप जाकर देखेंगे या अगर कभी आप साइट पे आएंगे तो वो ऐसी लोकेशन है कि ये प्राइस जो है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती, क्योंकि ये प्राइस उससे आधी भी नहीं है। मैं आप लोगों को ये गुड न्यूज़ दे रहा हूँ, आपकी लॉटरी निकली है कि सारे के सारे लोगों को उठाकर इन्होंने ओवरसीज़ फेज़ 1 के सबसे ज़्यादा डेवलप्ड एरिए में, जहाँ मस्जिद है, जहाँ दुकानें बन चुकी हैं, दफातर के लिए जगह बन चुकी है, जहाँ पर मस्जिद के सामने बहुत बड़ा पार्क अवेलेबल है, यानी कि सारे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वहाँ पर ऐड कर दिया है। और आप लोगों के ऊपर मैं समझता हूँ कि मलिक साहब का ख़ास गिफ्ट है, और हमारे लिए भी है, बस की और बुलेवार्ड की। अगर आपको याद हो, ये वो प्रॉमिस था जिसको जब आप और मैं इकट्ठे ट्रैवल करते थे तो हम जर्मनी भी गए थे और हमने वहाँ जिक्र किया, तो अक्सर लोग उस वक्त बिलीव नहीं करते थे कि लोग इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते थे। तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जो वो वादा किया था, ये ब्लू लाइन का आज आपने जिक्र किया। हम लोग इकट्ठे थे फ्रैंकफर्ट में, मुझे याद है 7 किलोमीटर। तो जो प्रॉमिसेस किए गए, ये बहुत बड़ी बात है। अक्सर होता ये है कि आप जब उसकी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट की एडवर्टाइजमेंट में लोग लाकर अमेरिका का मैनहट्टन भी डाल ही देते हैं, लेकिन फिर उसको डिलीवर करना एक बड़ी बात होती है। तो यहाँ पे चीज़ें डिलीवर होती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर मलिक साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करके अगली तरफ मूव होना चाहूँ, अब जो हमारा आपसे क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज़ कमिंग इन नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी कि ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो भी आपने हमें नहीं बताई होंगी। गो के हमारा आपसे बहुत क्लोज़ एक बिज़नेस का ताल्लुक़ है और ज़ाती भी एक मोहब्बत का रिश्ता है। इस वक्त आगे अगले 3, चूँकि लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट को मेरे ख्याल में इवन माई सेल्फ पूरी तरह से नहीं विजुलाइज़ कर पा रहे, एक हाउसिंग सोसाइटी ही समझते हैं अनफॉर्चुनेटली। बहुत से लोग जो है, बाज़ लोग समझते हैं कि ये एक मच मोर देन अ हाउसिंग सोसाइटी, इट्स अ होल न्यू सिटी। थोड़ा सा प्लीज़ आप ऐड करेंगे, जैसे मुझे खुद न्यू टेक के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था, और मैं पिछली दफ़ा जब आया तो मुझे पता चला, और फिर एजुकेशन के बारे में भी आपने आज थोड़ा सा बताया। उसके ऊपर हम अलग से वीडियोस बनाएंगे, एजुकेशन पे भी, हेल्थ पे भी, और क्या क्या नया होने जा रहा है। हमारा एक सेशन आगे चल के मुजीब साहब के साथ भी आएगा जो GM सेल्स एंड मार्केटिंग है। लेकिन थोड़ा सा आप बताइएगा ऑन साइट आगे 3 से 5 साल में क्या कुछ प्रोजेक्ट में आने वाले हैं? 3 तरह के प्रोजेक्ट आ रहे हैं फ्यूचर में जो आने वाले हैं। वो 3 तरह के अदारे हैं या लोग हैं जो आएंगे। एक तो वो है जो हम खुद लेके आएंगे। इस तरह मैंने अर्ज़ किया कि जो हमारा गाफ कोर्स है इस वक्त बन चुका है, 50% उस पर काम हो रहा है, क्लब बिल्डिंग शुरू हो रही है, जो बैंक्वेट हॉल्स हैं, मैरिज हॉल है 4 एक बैटरी में होंगे, वो शुरू हो चुके हैं, वो हम खुद लेके आएंगे। इस सिलिकॉन वैली हम खुद लेके आएंगे। एक उस सिलिकॉन वैली के सपोर्ट के लिए एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है बुलेवार्ड हाइट। वो 12,000 अपार्टमेंट हैं, 2 बेड अपार्टमेंट, लो कास्ट, हाई राइज, 20 स्टोरी प्लस अपार्टमेंट होंगे। मगर वो सिलिकॉन वैली में जो लोग काम करेंगे उनको रिहाई चाहिए होगी, तो हार्मनी पार्क भी उसके पास है, और प्लस जो बुलेवार्ड हाइट भी उसके पास आएगा। इसके अलावा एक आ रहा है सिल रिवर बिजनेस पार्क, जिसमें अपार्टमेंट और ऑफिसेज, बड़े ऑफिसेज, आउटलेट, मॉल्स टाइप उसमें सारे होंगे। तो वो आ रहा है नियर फ्यूचर में। ये हम खुद लेके आएंगे प्रोजेक्ट, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है सेल नहीं होते, ये आपने बना के और आपने चलाने हैं, रेंट पे देने हैं या फिर सेल करने हैं, बना के सेल करने हैं। आप वैसे सेल करके नहीं बना सकते। तो वो इसकी प्लानिंग हम कर रहे हैं। डिज़ाइन सुबाना के पास है। इसका जो आर्किटेक्चर पैकेज भी सुबाना कर रहा है। 2 विंग है सुबाना के, डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर एंड सिविल डिज़ाइन, वो दोनों सुबाना के पास हम लोग कर रहे हैं। दूसरे वो प्रोजेक्ट्स हैं जो अदारे आ रहे हैं हमारे पास।
बहुत सारे अदारे आ चुके हैं, एग्रीमेंट्स हो चुके हैं। ठीक है सर। उनको लैंड हमने बाय करके उसको कॉम्पैक्ट कर लिया हुआ है। ठीक है। और बाकी अभी कर रहे हैं। कुछ का नाम मैं नहीं ले सकूँगा। ठीक है सर। 3-4 का मैं नाम नहीं ले सकूँगा, ठीक, क्योंकि उनके साथ अभी फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। MOU हो चुका है, पेमेंट आ चुकी है, मगर अभी साइन होगा तो फिर हम उनका नाम ले सकेंगे। अंडरस्टैंड है। मगर जिनका मैं नाम ले सकता हूँ वो उसमें न्यू टेक सबसे नंबर 1 है। ठीक है सर। वो 2400 कनाल हमसे उन्होंने ली है। और न्यू टेक जो है वो पाकिस्तान आर्मी चला रही है, जो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ये पीर बदाई रोड पे इनका अदारा बना हुआ है। और ये रीजन का, नॉट इन पाकिस्तान बट रीजन का सबसे बड़ी टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी। अच्छा। 30 to 40,000 स्टूडेंट्स की यूनिवर्सिटी लेके आ रहे हैं ये लोग। और ये M2 के फ्रंट इनके पास 2.4 किलोमीटर फ्रंट जो है M2 पे है न्यू टेक का, वो जगह हम इनको दे चुके हैं। अभी विद इन नेक्स्ट 1 वीक 10 डेज हम उनको पोसेशन दे रहे हैं और अपना काम शुरू करने वाले हैं। ठीक। इसके अलावा जो एक और अदारा है NCFA, ये साइंटिस्ट हैं जो हमारे अदारों में काम कर रहे होते हैं, उनके अपार्टमेंट यहाँ बनने हैं। उनके लिए जगह हम 1000 कनाल उनको दे चुके हैं। वो पोसेशन उनके पास है, वो आके अभी उन्होंने अपार्टमेंट शुरू करने हैं। ग्राउंड पास 10 स्टोरी वो बनाएंगे और अपने जो साइंटिस्ट को वो ये जो अपार्टमेंट्स है वो देंगे। ठीक। और इसके अलावा मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, उनके साथ हमारी बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में एक ही यूनिवर्सिटी है जो रिकगनाइज्ड है इंटरनेशनल, वो हमारे साथ बातचीत हमारी हो रही है। ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, मैं नाम नहीं ले सकता। ठीक है सर। द ओनली यूनिवर्सिटी रिकगनाइज्ड इंटरनेशनली इन पाकिस्तान इज़ कमिंग इन कैपिटल स्मार्ट सिटी। वाह। हम उनको 500 कनाल जगह दे रहे हैं। एक और अदारा है, आपने वीडियो देखी होंगी उनकी, हमने अभी उनको लैंड दी थी, हमने डोनेट की थी लैंड उनको, इंटरनेशनल मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। जी बिल्कुल। ये डॉक्टर साहब हैं अमेरिकन, और पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर डॉक्टर हैं, वो अपना अदारा वहाँ बना रहे हैं। उनको हमने जगह फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, 500 कनाल, वो यहाँ पे अपना अदारा बनाएंगे। जैसे आगा खान वालों से बात चल रही है, वो भी आ रहे हैं, फाइनल स्टेज पे है हमारी उनके साथ बातचीत। और इस तरह मुख्तलिफ अदारे हैं जो यहाँ पे आएंगे, वो लैंड ले चुके हैं, अपने सेटअप बनाएंगे। ठीक है। तीसरे वो लोग हैं जो अदारे नहीं हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उन्होंने हमसे प्लॉट लिए हुए हैं, वो लो कास्ट अपार्टमेंट बनाएंगे वहाँ और लोगों को सेल करेंगे। कुछ लोगों ने बिगर माल के लिए हमसे जगह ली हुई है, वो भी मेरा ख्याल है कि विद इन नेक्स्ट टाइम हम उनको प्लॉट बड़ा देंगे तो फिर वो अपना वो शुरू करेंगे। तो ये 3 तरह के लोग हैं। एक हमारा अपना अदारा बनाएगा, मुख्तलिफ तरह की जो चीज़ें हैं। एक जो गवर्नमेंट के अदारे हैं वो लेके आएंगे एजुकेशन हेल्थ में, और प्लस जो प्राइवेट डेवलपर हैं वो अपना काम जो है वो करेंगे। ठीक है सर। और ये तो हो गया कि ऑन ग्राउंड क्या आएगा। ज़ाहिर है इसमें आपने जब आखिरी हिस्सा बताया जो कि प्राइवेट है, तो उसमें बहुत से वो लोग हैं सैकड़ों की तादाद में जिन्होंने कमर्शियल प्लॉट्स लिए हुए हैं, प्लाजाज बनाएंगे 8 मरला 4 मरला डिफरेंट साइज। देखिए वो जो है ना 4 मरला वाले लोग और हैं। ठीक है। 4 मरला 8 मरला कनाल के कमर्शियल वाले और लोग हैं। जो मैं बात कर रहा हूँ वो इट्स नॉट लेस दैन 20 कनाल। ठीक है। अच्छा। 20 कनाल से बड़े उनके कमर्शियल प्लॉट्स हैं। बिल्कुल सही। इसमें होटल्स माल और मिक्स यूज इस तरह के लेके आएंगे। ठीक है। नॉट लेस दैन 20 कनाल वाले लोग। तो हम अंदाजन 15-20 होटल्स को भी आता हुआ देख रहे हैं अगले 5 साल में इस प्रोजेक्ट के अंदर इंशाल्लाह। उसमें 2 तो 5 स्टार हैं, 2 5 स्टार और 4 होटल जो हैं वो 4 स्टार हैं। ओके। और 3 स्टार और 2 स्टार काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देखिए आपका ना सिलिकॉन वैली के अंदर हम अपना लेके आ रहे हैं एक 2 स्टार होटल 240 बेड का और एक 3 स्टार 360 बेड का। और अपना होटल होगा, हमने चलाना है, बना के चलाना है हमने उसको। ठीक है। हमने सपोर्ट देखी, ये जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं ना इसकी बैकअप सपोर्ट, वो अकोमोडेशन भी है। उनको हमने अच्छी रहायश देनी है लोगों को ना, और चीप देनी है, ताकि जो कराची से बंदा IT का स्पेशलिस्ट आएगा ना उसको रहने की जगह चाहिए जो कि बहुत महंगी भी ना हो, उनको हमने बना के देनी है जगह वो। ठीक है सर। तो वो इस तरह आगे जमा करने, जिस तरह हमारा हेल्थ सिटी है उसके अंदर भी 2 स्टार होटल होंगे, ताकि जो पेशेंट्स के साथ लोग आने वाले हैं वो आके रह सकें। ठीक है। तो वो सारे मिलाएँ तो ये ऑलमोस्ट 50 होटल होंगे यहाँ, 2 बेड 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार 50 होटल्स होंगे, जो कि 10 साल में आएंगे। ऑफकोर्स 5 साल में नहीं आएंगे, आस्ता आस्ता ये बढ़ते जाएंगे। सर आपके ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स जो है वो शुरू से ही इस प्रोजेक्ट के सबसे, मेरे ख्याल में अगर मैं ये कहूँ कि सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं। और आपको पता है कि आपने इतने होटल्स का जिक्र किया, तो मैंने सोचा कि मैं लगे हाथ अपनी भी एक डिमांड या एक रिक्वेस्ट आपके आगे रख दूँ कि ये जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, अक्सर ये जो आपके सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं या जो होटल स्वीट्स होते हैं जो ये ख़रीद सकें, क्योंकि ये फुली यहाँ पर आकर रह नहीं पाते। अक्सर लोग ऐसे हैं जो नहीं आ सकते, अमेरिका ऑस्ट्रेलिया दूर बैठे हुए हैं,
तो क्या ऐसी कोई प्रोडक्ट भी आप प्लान करेंगे फ्यूचर में? अगर है प्लान तो दैट्स वेरी गुड, लेकिन अगर नहीं है तो मेरी गुजारिश होगी कि इन होटल्स के अंदर कहीं ना कहीं आप हमें भी जगह दें जहाँ पे ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है ये अपना कोई स्वीट बुक कर सकें और आपको ये पेमेंट कर दें और बाद में वो होटल ही बने, या फॉर एग्जांपल वो होटल ही होगा लेकिन वो होटल का कमरा कल को अगर मैं ओन करता हूँ तो मुझे एक अच्छा रेंटल इनकम आती रहेगी। तो ये ऐसा मॉडल है हमारे पास, हम ब्लॉकचेन के थ्रू और रीट मॉडल को हम डेवलप कर रहे हैं। ठीक। और ऑफ कोर्स जो सिलिकॉन वैली है वो इज़ ए वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। ठीक। उसके अंदर जो बिल्डिंग्स बनानी है हमने वो बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स हैं, 1,76,000 डेस्क का रेंटल ऑफिस बना रहे हैं हम। जिस तरह रिजस आपके यूके में है, रिजस वाले हैं जी, सर्विस ऑफिस हैं, उनके साथ ही सर्विस अपार्टमेंट टाइप या होटल भी होंगे चलते हैं। तो वो उसमें हमारा इरादा ख्याल ये है कि हम उसको टाइम शेयरिंग बेसिस पे ना वो रीड मॉडल पे सेल करेंगे। तो आप एक अपार्टमेंट जो है वो 1 माह के लिए खरीद सकते हैं। तो ठीक एक साल में 1 माह आपका है वो अपार्टमेंट जो है। अच्छा सर, आपको या 6 माह आपका है या साल भी आप ले सकते हैं। तो वो इस तरह हम लेके जा रहे हैं उस तरफ। मतलब साहब डीलर वाला सवाल कुछ आगे आ रहा है, कुछ नई प्रोडक्ट कुछ आगे। मुझे वैसे तो ये सवाल जाहिर है मुजीब साहब से करना चाहिए, मैं उनसे करूँगा भी, लेकिन क्या मैंने जो पूछा आपसे असल में सवाल कि व्हाट इज़ कमिंग इन नेक्स्ट 5 years, तो आगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ख़रीदने के लिए कुछ आ रहा है लोगों के लिए, या अभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं है? नो कमेंट बट आ रहा है। ठीक है, चलें जी, आगे भी अच्छी खबरें हैं जी इंशाल्लाह ताला। और हम मलिक साहब से गुजारिश करेंगे कि वो हमारे साथ चलें ताकि वो हमें साइट दिखाएं। लेकिन इससे पहले हस्बे मामूल मलिक साहब जो हैं वो बहुत मेहमान नवाज हैं, हम आए, चाय कॉफ़ी चली, लेकिन अब इनकी तरफ से आर्डर ये है कि अब खाना भी हमें इनके साथ खाना है इंशाल्लाह ताला, और खाने के बाद हम फिर साइट पे चलेंगे।